नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। पिछले कई दिनों से देश के विपक्षी दल सरकार को इस बात पर घेर रहे थे कि संसद के नए सत्र को लेकर सरकार की योजना क्या है। वो बार बार पूछ रहे थे कि सरकार इस विशेष सत्र में करना क्या चाहती है, और सरकार चुप थी। जैसे ही G20 समिट खत्म हुई, सरकार ने बताया कि 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र के पहले दिन पुरानी संसद में यादों का गुल्लक तोड़ा जाएगा और अपने अनुभव, अपने यादों को ये पार्लियामेंटेरियंस साझा करेंगे। अगले दिन गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा पाठ के साथ नई संसद में प्रवेश होगा। नई संसद में केवल भवन ही नया नहीं होगा, बाकी सारी चीजें भी यहां पर नई होंगी। बैठने, उठने और काम करने का तरीका, इन सब में नयापन लाने की कोशिश की गई है, ऐसा सरकार का दावा है। और इसी प्रक्रिया में कर्मचारियों की यूनिफॉर्म भी बदल गई है। जी हां, और अब आपको एक एक करके नए संसद भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों की वो नई पोशाक दिखाएंगे, जिसको लेकर अब एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। ये देखिए, ये हम आपको पुरुष अफसर और महिला अफसर, इन दोनों की नई पोशाक दिखा रहे हैं। इन पोशाक को आप देखिए, जो पुरुष अफसर हैं उनकी जो शर्ट है उस पे वो कमल का प्रिंट है, जिसको लेकर यहां पर कांग्रेस ने या कहें विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं, ये गर्मी की पोशाक है, सर्दी की पोशाक अलग है। सर्दी की पोशाक में अफसर जो होंगे पुरुष, वो इस तरह की कुछ पोशाक पहनेंगे, और महिला जो अफसर होंगी वो इस तरह की पोशाक पहनेंगी। लेकिन जो सर्दी की पोशाक है पुरुष की, उसमें भी वही शर्ट है। अब आप देखिए, नेहरू जो यहां पर नेहरू जो नंबर अटेंडेंट हैं, वो आप देखिए मेंबर अटेंडेंट, वो पुरुष यहां पर क्या पहने हुए, नेहरू जैकेट में आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको जो महिला जो दिख रही हैं आपको मेंबर अटेंडेंट, उनकी कुछ इस तरह से साड़ी होगी, कुछ इस तरह से पोशाक होगी। आगे बढ़ते हैं, ये नई संसद में जो कर्मचारी हैं उनकी पोशाक हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए, मेंबर अटेंडेंट जो पुरुष जो सर्दी की पोशाक है, और मेंबर अटेंडेंट की महिला की जो है उनकी सर्दी की क्या पोशाक है वो आप देख सकते हैं। जो इसके बाद जो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, अगला जो यहाँ पर ये जो सुरक्षा कर्मी हैं, इनकी जो पोशाक होगी वो देखिए, ये कैमोफ्लाज जो ड्रेस है उनके लिए, ये गर्मी की पोशाक है जो आप देख सकते हैं। इसको निफ्ट ने डिजाइन किया है। आगे आप देखिए, इसके बाद यहाँ पर सर्दी की जो पोशाक है, जो सुरक्षा कर्मी मेल और फीमेल, उनकी क्या पोशाक है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पोशाक जो आई है, अब ये आप देखिए, जो पुरुष ड्राइवर हैं, महिला जो ड्राइवर हैं, सुरक्षा कर्मी जो हैं, वो आप देखिए जो ड्राइवर हैं उनकी क्या यहाँ पर ड्रेस होगी, गर्मी की क्या ड्रेस होगी गर्मी ड्राइवर की, और सर्दी की क्या ड्रेस होगी, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये और ये जो मार्शल होंगे, ये आप देखिए, ये कुर्ता पैजामा और यहाँ पर एक कोट पहने हुए होंगे, और उनके सिर पर एक मणिपुरी पगड़ी होगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो नई पोशाक है ना, इसी में सारा खेल है। इसी को लेकर यहां पर कंट्रोवर्सी हो गई है, इसी को लेकर विवाद हो गया है, और इसी को विरोधी बड़ी भूल बता रहे हैं। तो पार्टी के बीजेपी कह रही है, सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि विरोधियों के सीने में इतना शूल क्यों लग रहा है। इसको लेकर देखिए, कमल पर नया विवाद क्यों। नए संसद भवन में कर्मचारियों की नई पोशाक, कांग्रेस को पोशाक में कमल को लेकर ऐतराज है। वो इसको लेकर बहुत सशंकित हैं, ये उनको बिल्कुल नहीं पच रहा। और अब इस पोशाक में छपा ये कमल का फूल विरोधियों के लिए शूल और सरकार की भूल बन गया है, ऐसा विरोधी कह रहे हैं। कमल पर विवाद इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी का चुनाव निशान है। अब देखिए, यहां पर हम आपको मणिकम टैगोर का ट्वीट दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस के लोकसभा में विप हैं, सांसद हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं व्हाई लोटस ओनली। इन्होंने ये ट्वीट किया, व्हाई कांट पीकॉक और व्हाई कांट टाइगर, यानी मोर या बाघ क्यों नहीं, कमल ही क्यों। ऑन ओह दे आर नॉट बीजेपी पार्टी इलेक्शन सिंबल, यानी कह रहे हैं कि ये क्योंकि बीजेपी के पार्टी सिंबल नहीं है। व्हाई दिस फॉल्स, ओम बिरला जी को उन्होंने टैग किया है, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। यानी कमल ही क्यों, मोर क्यों नहीं हो सकता, या बाघ क्यों नहीं हो सकता। देखिए, ओह ये सब बीजेपी के चुनाव निशान नहीं है, ये कहते। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं मणिकम टैगोर का व्हाई लोटस ओनली, कमल ही क्यों। आप वो कहते हैं व्हाई कांट पीकॉक और व्हाई कांट टाइगर, यानी मोर क्यों नहीं हो सकता या बाघ क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ओ दे आर नॉट बीजेपी पार्टी इलेक्शन सिंबल, यानी ओ ये सब बीजेपी के चुनाव निशान नहीं है। व्हाई दिस फॉल्स ओम बिरला, उनको उन्होंने टैग किया, जो ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। ये गिरावट क्यों, माननीय ओम बिरला, ये उन्होंने सवाल पूछा है। तो सोशल मीडिया में ये लिखने के बाद मणिकम टैगोर का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते हैं आपको। Why the government is not ready to put tiger in the Parliament of Staff's dress?
Because tiger is the national animal. Why they are not ready to put the peacock, which is the national bird, in the dress, but they choose the lotus in the dress code of the parliamentary staff? Because the BJP party symbol is lotus. How cheap we are. In G20 also we did it, and now also we are doing it. And then we will say that it is a national flower. This kind of pettiness is not right. Hope the BJP grows up and not make the parliament a one-sided partisan thing. और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम है, बीजेपी के प्रवक्ता सुजाता पॉल हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता वारिस पठान है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, और थोड़ी देर में हमें संजय सर्राफ भी ज्वाइन करेंगे, आरएलजेपी चिराग गुट के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। और मैं सुजाता पॉल सबसे पहले आपके पास आऊंगा। तो यही आपत्ति है कुल जो यहां पर मनिकम टैगोर कह रहे हैं, या इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ और आपत्ति है? अभी ये जो नई पोशाक आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे को फॉलो करती है, निश्चित तौर पर वो गांधी को फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने कहा था सादा जीवन, उच्च विचार होने चाहिए। उच्च विचार हो जिसके होंगे वो धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, वो अहंकार में डूबा हुआ नहीं होगा। अभी सुन रही थी मैं रविशंकर प्रसाद जी को, वो कह रहे हैं कि ये तो स्पीकर के क्षेत्राधिकार में आता है, तो क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? और जब 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो ऐसे समय में अगर कमल के फूल को, जो हमारा राष्ट्रीय सिंबल है, लेकिन अगर उसे बार बार आप सरकारी कार्यक्रमों में यूज करेंगे तो आप पर सवाल उठेंगे। अभी G20 पे आपने देखा कि कमल का फूल इस्तेमाल किया गया, और उसमें जो रंग थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे में रंग होते हैं उसका इस्तेमाल हुआ। उधर अगर आप चुनाव की बात अभी करते हैं तो चुनावों में क्या प्रचार करने के लिए ये कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए नहीं कहने वाले लोगों को, इसलिए चुनावों को प्रभावित करने के लिए अगर ये कर रहे हैं तो ये बात साफ है कि ये सोचते हैं कि सब कुछ बदल दो, लोगों को प्रभावित कर दो, इससे इतिहास भी बदल दो। लेकिन एक दूसरी चीज भी दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री को कितना बड़ा डर है इस वक्त, क्योंकि वो जानते हैं अब जाने वाले हैं, तो इतिहास बदलने की ये कोशिश जो है ये केवल कपड़े बदलकर, कमल का छाप लगाकर लोगों को प्रभावित करने की मंशा से किया जा रहा है। मणिपुरी टोपी आप पहनाएंगे, आप तो टोपी सारी को ही पहना रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को पहना दिया आपने 2 करोड़ नौकरी हर साल के लिए कहा था, टोपी पहना दी। आपने कहा कि हम एमएसपी जो है वो देंगे किसानों को, किसानों की आय को दुगना कर देंगे, आपने टोपी पहना दी। आप तो ऐसे कानून लेके आए जिनको आपको वापस लेना पड़ा। आपने युवाओं की इच्छाओं पर कैसा प्रहार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जो आपके बच्चे हैं कि आपका होगा होगा, हर जगह जाके कहते थे होगा होगा, क्योंकि चुनाव होते थे, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे उत्तराखंड में, जब बच्चे पूछते थे कि जो सेना भर्ती है वो कब खुलेगी, और उसके बाद उनको पता नहीं या पता होने के बावजूद ऐसा दिखावा कर रहे थे, अग्निपथ योजना आ गई, टोपी पहना दी। तो महिलाएं हो, मणिपुर के लोग हो, सबको टोपी पहना रहे हैं, और मणिपुर की टोपी को अगर पहना देंगे संसद में लोगों को तो इससे कोई मणिपुर की जो समस्या उसका वो सुलझ नहीं जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा इनके सामने कि इनसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे, इस मुद्दों से भी ध्यान हटाया जाएगा, और 990 करोड़ का जो एलोकेटेड बजट था G20 उस पर आएंगे। अभी इसी टोपी, जिस टोपी का आपने जिक्र किया और जिस कमल का आपने जिक्र किया, कमल प्रिंट का, अभी उस पर रहते हैं।